वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ENERG, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो कौन से हमारे एनर्जी सिग्नल्स होते हैं और कौन से पावर सिग्नल्स होते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस है। जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए, एनर्जी सिग्नल कौन से एनर्जी सिग्नल होते हैं? एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल इफ एंड ओनली इफ E greater than 0 and less than infinity, and so P equal to 0। जिस सिग्नल का पावर 0 होगा और एनर्जी जिसका ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इन्फिनिटी होगा, वो सिग्नल हमारा कौन सा सिग्नल कहलाएगा? एनर्जी सिग्नल। ठीक है। सेकेंड, एक्स ऑफ टी इज सेड to be power signal if and only if P greater than 0 less than infinity, so E equal to infinity। तो पावर सिग्नल वो पावर सिग्नल होंगे जिनका एनर्जी इन्फिनिटी होगा और पावर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी होगा। थर्ड केस, सिग्नल्स जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो कहलाएंगे नीदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल। सिग्नल्स यहाँ लिखेंगे, सिग्नल दैट नीदर property are referred to as neither energy nor power signals। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। तो एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। E इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ये एनर्जी के लिए है। और P इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 टू प्लस t/2 मोड ऑफ एक्स ऑफ टी टू का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये एनर्जी और पावर कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। तो हम देखेंगे अगर ये दोनों फॉर्मूला जो है इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है। अगर इसको करेगा तो हमारा पावर सिग्नल होगा, इसको करेगा तो एनर्जी सिग्नल होगा। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही पावर सिग्नल होगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं एक एग्जांपल एक्स ऑफ टी इक्वल टू के इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा स्टेप सिग्नल है। तो स्टेप सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा या दोनों में से कोई सा नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं। E इन्फिनिटी हमारा फॉर्मूला है, E इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी के इंटू यू ऑफ टी आ गई यहाँ, इसके मोड का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये जो के इंटू यू ऑफ टी सिग्नल है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सिग्नल हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे के है। ठीक है, ये हमारा के इंटू यू ऑफ टी सिग्नल, ये हमारा टाइम है। तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर
dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो इक्वल टू ये पुट करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एनर्जी इसका हो गया इन्फिनिटी। अब पावर चेक करते हैं, पावर कितना होगा, P इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t, ये भी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 0 टू t/2 k स्क्वायर dt। तो इसको लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t, ये आ जाएगा k स्क्वायर t, और लिमिट इसका 0 टू t/2, ठीक है। तो इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t k स्क्वायर इंटू t/2, तो इस t से ये t कैंसिल, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे k स्क्वायर बाई 2, जो कि लेस देन इन्फिनिटी है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एनर्जी हमारा इन्फिनिटी है, एनर्जी इन्फिनिटी है, अब पावर लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा सिग्नल किस तरह का हुआ, पावर सिग्नल। यहाँ लिखेंगे पावर सिग्नल, द गिवन सिग्नल इज पावर सिग्नल, द गिवन सिग्नल इज पावर सिग्नल, ये आंसर हुआ, ठीक है। एक और चेक करते हैं, सेकंड ले लेते हैं, सेकंड केस, x ऑफ t, सेकंड x ऑफ t इक्वल टू 4t इंटू ut, ठीक है। तो एनर्जी इन्फिनिटी कितना होगा, E इन्फिनिटी इक्वल टू, ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, तो 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ t का के मोड का स्क्वायर, तो इस कितना हो जाएगा 16t स्क्वायर, आइए dt, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t स्क्वायर का, टी क्यू अपॉन 3 हो गया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आ गया, इन्फिनिटी। पावर कैलकुलेट करेंगे, P इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t 0 टू t/2 16t स्क्वायर इंटू dt, तो इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t इंटू 16/3, आइए t क्यूब 0 टू t/2, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t 16/3, आइए t की क्यूब अपॉन 8, आइए -0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t इंटू 16/3, और ये t क्यूब अपॉन 8, तो यहाँ से इसे काटेंगे t स्क्वायर, तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो एनर्जी भी इन्फिनिटी है और पावर भी इन्फिनिटी है, तो ये किस तरह का सिग्नल हुआ, नीदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल, नीदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट ले लेते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं x ऑफ t, थर्ड x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर -t u ऑफ t। इसे चेक करते हैं कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो e इन्फिनिटी इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर इसके मोड का स्क्वायर यानी e टू द पावर -2t, ये हो जाएगा dt, तो इक्वल टू e टू द पावर -2t अपॉन -2, ये हो गया, ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -1/2, तो ये हो गया e टू द पावर -इन्फिनिटी -1, तो e टू द पावर -इन्फिनिटी इक्वल टू 0, -1/2 0 -1, तो ये आ गया 1/2। पावर कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, P इन्फिनिटी
इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/t, और ये माइनस हाफ यहाँ ले लेते हैं, माइनस हाफ ये रहा है ना, तो e⁻−2t लिमिट कितना 0 to t/2, तो ये कितना जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/2t, ये लिख दीजिए e⁻−t, ओके, माइनस e⁻0 = 1। तो ये टी की जगह इन्फिनिटी अगर पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये e⁻∞ -1, तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0। तो ये क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, ई एनर्जी जो है, एनर्जी ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, और पावर हमारा कितना है 0, P = 0। तो ये हमारा दिया हुआ सिग्नल किस तरह का है, एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक और करते हैं, लास्ट 4th नंबर, 3rd हो गया, 4th नंबर, सॉरी, x(t) = 2 cos 2t प्लस j 3 sin 4t। ये चेक करेंगे कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, चेक, इट इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो E∞ इक्वल टू लिमिट -∞ टू +∞। ये मोड, इसका मोड कितना आएगा, मान लीजिए ये है a + j b के फॉर्म में है, ठीक है, ये मान लीजिए z के इक्वलेंट है, तो मोड ऑफ z = √a² + b², ये हो जाएगा इसका a² + b²। तो इसके मोड का स्क्वायर यानी 2 cos 2t a² प्लस b हमारा हो गया 3 sin 4t, ठीक है, b², और इसका अंडर रूट, ये हो गया इसका मोड, ओके, और फॉर्मूला है इसके मोड का होल स्क्वायर, यानी इसके मोड का होल स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू -∞ टू +∞, ना, तो ये अंडर रूट इसका हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos 2t का होल स्क्वायर प्लस 3 sin 4t का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dt। तो कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, 4 cos स्क्वायर 2t dt, ठीक है, प्लस 2 पार्ट में अलग अलग लिख दिया हमने, -∞ टू +, ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो, -∞ टू +∞, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर 4t इंटू dt, तो इक्वल टू 4, ये cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞, ये लिख दो, ये हो जाएगा 1 + cos 4t अपॉन 2, ये हो गया cos स्क्वायर 2t के इक्वलेंट इंटू dt, प्लस इसका कितना हो जाएगा 9 बाहर ले लीजिए, -∞ टू +∞, 1 - cos 8t 4 का डबल 8t अपॉन 2 इंटू dt, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ, तो ट्वाइस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस cos का साइन 4t अपॉन 4,
टी आ गया 40/4, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस 9/2 बाहर ले लीजिए, ये 1 का कितना आ जाएगा हमारा t माइनस साइन 8t/8, ओके। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी ये साइन इन्फिनिटी, तो कितना आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब जो है पावर, तो पावर के फॉर्मूले में हमारा क्या है 1/t, यानी 1/t, टी क्या है फंडामेंटल पीरियड। तो फर्स्टली कैलकुलेट द टी, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फंडामेंटल पीरियड। फर्स्टली वी कैलकुलेट द फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, कैपिटल टी। तो कैसे निकालेंगे, दो सिग्नल हैं, इनका सम है, सम का फॉर्मूला वही लगाएंगे, रेशो देखेंगे T1/T2 का रेशो, T1/T2 का रेशो अगर हमारा क्या आ गया रेशनल, तो ये हमारा पीरियडिक फंक्शन है। तो हमें तो ये कैपिटल टी निकालना है, तो कैपिटल टी कितना आएगा T1 = 2π/ω1, फर्स्ट सिग्नल का ω1 कितना है 2, दूसरे का कितना है 4, तो 2π/2, तो ये आ गया हमारा पाई। T2 कितना आ जाएगा T2 = 2π/4, तो ये कितना आ जाएगा π/2। अब इसका रेशो देखिए T1/T2 = π/π/2, तो ये कितना आ गया 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 पर चला गया 2 आ गया। तो इसे हमने मान लिया टी के इक्वलेंट T = T1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T1 = 2T2, तो कितना आ जाएगा ये T1 हमारा कितना है पाई आ गया, ये यहाँ से ले लीजिए 2 × π/2, यहाँ से भी हमारा पाई आ जाएगा। तो अब पावर इन्फिनिटी देखते हैं, देख लीजिए पहले, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड हमने निकाल लिया, अब उसके बाद पावर निकालेंगे। पावर इन्फिनिटी = 1/t, और टी हमारा कितना है पाई, तो लिमिट हम हटा देंगे, लिमिट की जगह पाई रख देंगे, 1/t ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ उठा कर रख देंगे, बस वो इसका लिमिट चेंज कर देंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे 2t प्लस साइन 4t/4 था, साइन 4t/4, लिमिट -π/2 टू +π/2 प्लस 9/2 t माइनस साइन 8t/8, लिमिट -π/2 टू +π/2, ओके। तो लिमिट पुट कीजिए = 1/π, तो ये हो गया, ये 2 यहाँ π/2 प्लस साइन ये 2π हो जाएगा 2π/4, ठीक है। फिर माइनस प्लस π/2 हो जाएगा ये प्लस साइन 2π/4, फर्स्ट टर्म ये हो गया, प्लस 9/2 ये बाहर है, ये कितना हो जाएगा π/2, ये माइनस साइन 4π/8, ठीक है, माइनस प्लस π/2 माइनस साइन 4π/8, ठीक है। तो साइन nπ = 0, साइन nπ = 0, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/π, ये 2π प्लस 9/2π, तो कितना गया 6.5 वाट। तो पावर इसका इतना और एनर्जी है इसका इन्फिनिटी, तो ये किस तरह का सिग्नल हुआ पावर सिग्नल।